कन्हैया ने ये अद्भुत लीला की। अब कंस के साले साहब जरासंध, उनको पता लगा कि कंस को मार दिया कन्हैया ने। तो जरासंध ने विचार किया कि मैं कृष्ण बलराम को नहीं छोड़ूंगा। तो जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए 23 अक्षौणी सेना तैयार की। कितनी? 23 अक्षौणी। 23 अक्षौणी सेना कितनी होती है? महाभारत युद्ध कितना बड़ा युद्ध रहा। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों की दोनों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी। जब इतना बड़ा युद्ध रहा जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं, और यहाँ तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना तैयार की और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई की, कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को परास्त कर दिया और कन्हैया ने जरासंध को जीवित छोड़ करके वापस कर दिया। बलदाऊ भैया कहते हैं जब इतनी बड़ी सेना परास्त कर दी तो जरासंध को क्यों छोड़ दिया? कन्हैया कहते हैं भैया सुनो, अब तो जे एक ही बार 23 अक्षौणी सेना लेके आयो है, न जाने ऐसे कितने दुष्टों को अभी तो और लेके आवेगो भी, और हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे दुष्टों को? ये स्वयं ढूंढ ढूंढ के लाएगा, फिर हम इनको यहाँ से परास्त करके भेजेंगे। जरासंध ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार कन्हैया ने जरासंध को परास्त करके वापस भेज दिया। अब 18वीं बार जरासंध ने विचार किया कि मैं बार बार हार के आ जाता हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग हटके करूंगा। बोले क्या? जरासंध ने 10,000 पंडितों को बुलाया और सभी ब्राह्मण देवताओं से कहा कि आप ऐसी माला जप करो, भजन करो, जिससे मेरी विजय प्राप्त हो जाए। और जरासंध कालिया यवन को साथ में लेकर के आया। अब देखिए भगवान विचार कर रहे हैं कि इधर अब जरासंध 10,000 पंडितों को बाजी पे लगा करके आया है, और जरासंध ने पंडित से कहा अगर मेरी विजय नहीं हुई तो सबकी खेलाएं। पंडितों ने विचार किया महाराज ये जरासंध की अब की हार हो गई ना, तो सब पंडितों की गोविंदाय नमो नमः है जाएगी, और जा क्षेत्र में 10,000 पंडितों की गोविंदाय नमो नमः हो जाए तो फिर कितने दुर्दशा होगी है। अब जो है कन्हैया ने विचार किया कि यहाँ ब्राह्मणों की बाजी दाएं पे लगी हुई है, संत को परास्त नहीं करूंगा। देखिए 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना फिर लेकर के जरासंध आता है, और साथ में कालिया यवन को लेकर के आता है। तब कृष्ण बलराम ने विचार किया कि इसे तो अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें? तब कृष्ण बलराम ने अपने मथुरावासी यदुवंशी द्वारिका नगरी में भेज दिए। विश्वकर्मा से कहा कि आप द्वारका नगरी बनाइए समुद्र में, वहां जाकर के मथुरा वासियों को पहुंचाइए। तो विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया समुद्र में, और सभी मथुरा वासी वहां पहुंचे। अब कृष्ण बलराम रह गए। जैसे जरासंध आता है तो कृष्ण बलराम उस युद्ध में से छिप करके भागने लगे। अब ध्यान दीजिए ये युद्ध कैसा है, ये मथुरा नगरी क्या है, जरासंध क्या है, कालिया यवन क्या है, इसको थोड़ा अपने आध्यात्म रूप से देखिए। जैसे मथुरा कोई और नहीं, मथुरा हमारे तुम्हारा शरीर ही मथुरा है। मथुरा पर काल एक बार नहीं बार बार चढ़ाई करता है। काल का प्रभाव पड़ता है, कभी बाल श्वेत हो जाते हैं, कभी दांत गिर जाते हैं, कभी घुटने दर्द करने लग जाते हैं,
लेकिन कभी नजरों से देखना भी कमजोर हो जाते हैं। ये काल का प्रभाव होता है, लेकिन ये मथुरा शरीर रूपी मथुरा को नहीं लूट पाता है कालिया यवन। जरासंध बुढ़ापा आता है, जरासंध नहीं लूट पाता है, लेकिन जब कालिया यवन आता है साथ में, जो कालिया यवन माने काल, जब काल आता है तो अपना काल अपने बल का परिचय देता है, तो ये मथुरा लुट जाती है। भगवान मथुरा को छोड़ करके भागने लगे। उसी समय कन्हैया का नाम एक नाम और पड़ गया, जिसे कहते रणछोड़। रणछोड़ भगवान की। जैसे दौड़ने लगे, अब जरासंध और कालिया यवन कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगे। अब कालिया यवन जैसे कन्हैया के पीछे भाग रहा है, उसी समय कन्हैया ने विचार किया कि इसको मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, इसको कैसे मारना है। तब धौलपुर में मुचकुंद महाराज की गुफा है, वहां मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे, और मुचकुंद महाराज ने ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि मुझे अपनी नींद पूरी करना है, मेरी नींद में कोई विघ्न न करे, और यदि कोई विघ्न करे तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो वहीं पर मुचकुंद महाराज अपनी गुफा में सो रहे थे। उसी समय कन्हैया ने जाकर के अपनी पीतांबरी मुचकुंद महाराज के ऊपर उड़ा दी, और कन्हैया थोड़ा और अंदर हो गए, छुप गए गुफा में, अंदर छुप गए। उसी समय कालिया यवन आता है। कालिया यवन ने देखा कि ये पीतांबरी ओढ़ करके कन्हैया सो गया है, और बहाने बना करके सो गया है। उसको क्या पता कि मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। जैसे कालिया यवन ने मुचकुंद महाराज पर प्रहार किया, उसी समय मुचकुंद महाराज की नींद खुली, और देखते ही कालिया यवन जल करके राख हो गया। उसी समय फिर कन्हैया बाहर निकल के आए, जैसे ही भागे, फिर जरासंध ने देखा अरे ये कन्हैया जा रहा है। जैसे ही देखा कन्हैया भाग रहा है, उसी समय पहाड़ पर एक कृष्ण बलराम चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़े तो जरासंध ने पहाड़ के चारों तरफ अग्नि लगा दी, लेकिन कृष्ण बलराम उस पहाड़ पर अग्नि लगे हुए को भी लांग करके तो चल के भाग गए, तो जाकर के द्वारका में पहुंच गए। कालिया जरासंध देखता रह गया, कहीं कन्हैया नहीं मिले। तो जरासंध अपने महलों में आए, ब्राह्मण देवताओं को बड़ी सुंदर दान दक्षिणा दे करके प्रसन्नता की। क्यों? क्योंकि आज मेरी मथुरा पर विजय प्राप्त हो गई। तब कृष्ण बलराम द्वारका में रहने लगे।